हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो विषय आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। वो एक आदत है जिसके बारे में आपसे मैं बात करने आ रही हूँ। वो एक व्यवहार है जिसके शिकार हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी एज में हुए ही हैं। या तो हम वो आदत को दूसरों के साथ करते हैं या वो हमारे साथ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुलिंग की। जी हाँ, बुली करना। या तो किसी ने हमको बुली किया होता है कभी ना कभी, या हमने कभी किसी को बुली किया होता है। बुली करना और बुलिंग सहना दोनों ही गलत है, तो उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। अब बुलिंग क्यों की जाती है? आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे बुलिंग करते हैं वो बुलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके परिवार का माहौल ऐसा होता है कि वो बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा किसी ना किसी तरीके से निकालना चाहते हैं, इसलिए वो बुलिंग करते हैं। लेकिन जिसके साथ बुलिंग होती है उसकी क्या गलती? जी हाँ, बुलिंग का मतलब है कि हम किसी सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से भी। जिससे वो बच्चा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो दूसरों से मिलना तक नहीं चाहता है और कभी-कभी तो उसका करियर तक खत्म हो जाता है इस बुलिंग की वजह से। हल्का मस्ती मजाक तो चलता है, लेकिन बदतमीजी और मस्ती मजाक के बीच एक पतली सी लाइन होती है जो बुलिंग करने के दौरान क्रॉस हो जाती है, और उसी बदतमीजी को ही बुलिंग कहा जाता है। अब बुलिंग जिसके साथ हो रही है उसको कैसे रोका जाए, वो बुलिंग का सामना कैसे करे, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लेकर, काउंसलिंग को लेकर मैं वीडियोस लेकर आती रही हूँ और आगे भी आती रहूँगी, जिसे आप अगर देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि जिसके साथ बुलिंग हो रही है वो उस स्थिति को टैकल कैसे करे। अब देखिए, अगर आपका बच्चा जाता है स्कूल में या कॉलेज में, हर जगह आप उसके साथ रह नहीं सकते, इसलिए उसको इन स्थितियों से खुद ही रूबरू होना पड़ेगा और टैकल भी करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो हम पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को एक मेंटली प्रिपेयर करें कि बेटा हाँ, तुमने नया स्कूल ज्वाइन किया है तो हो सकता है कि तुमको पुराने बच्चे परेशान करें, हो सकता है वो तुम्हारा मजाक बनाए, क्योंकि पुराने बच्चों को नए बच्चे जब आते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाता है जल्दी, तो हो सकता है कि वो परेशान करें। तो बच्चे को आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके जब भेजेंगे तो वो उस स्थिति से टैकल कर पाएगा अपने आप को। और अगर उसके संग बुलिंग होती है तो वो उस हिसाब से उस स्थिति को देखेगा, और अगर उसके संग बुलिंग नहीं होती है तो वो और ज़्यादा खुश होगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है? अब आपको दूसरा क्या करना है कि आपको, अगर आपका बच्चा में चेंज नज़र आ रहा है, बच्चा डरा सहमा रह रहा है, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, तो आप अपने बच्चे से बात कीजिए। और अगर बच्चों आपके संग बुलिंग हो रही है तो आप अपने घर में बताइए। पहले तो आप खुद टैकल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपसे टैकल नहीं हो पा रहा है तो आप बिना डरे अपने घर में बताइए कि मेरे संग ऐसा हो रहा है और अब आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप स्कूल में बता सकते हैं अपने टीचर्स को। हो सकता है बच्चा आपको तब भी मजाक बनाए कि आप तो बहुत डरपोक हैं, है ना, तुम तो शिकायत कर देते हो, छोटे बच्चे हो क्या। इट्स ओके, उसको करने दीजिए, उसको कहने दीजिए, लेकिन आपको उससे स्ट्रिक्टली कहना है कि अगर तुम इस मेरी बात से नहीं मान रहे हो तो मुझे टीचर से या पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ेगी, और अगर फिर तुम नहीं मानोगे तो मैं और स्ट्रिक्टली शिकायत करूंगा, तो हो सकता है कि तुम स्कूल से ही निकल जाओ, या फिर मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे। इस तरीके से उसको लग जाएगा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके सपोर्ट के लिए उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, तो सामने वाला आपकी बुलिंग नहीं करेगा। अब तीसरा क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको अपनी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है कि कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। जी हाँ, चाहे आप एक्सरसाइज करके बनाइए, चाहे आप योगा करके अपनी पर्सनैलिटी को बनाइए, क्योंकि हम जब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो आपकी जब अगर पर्सनैलिटी ही दमदार होगी तो कोई आपके पास आपको बुलिंग करने के लिए आ ही नहीं पाएगा, लोग आपको दोस्त बनाना चाहेंगे।
अब क्या है कि आपको स्टैंड लेना होगा अपने लिए। जी हाँ, हमारी कई कमज़ोरियाँ होती हैं और हमारी कई ताकत भी होती हैं। अगर हम अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के सामने ज़ाहिर कर देंगे, तो वो दूसरा बंदा हमारा मज़ाक उड़ाएगा, हमको परेशान करेगा ही। इसलिए अपनी कमज़ोरियों को कभी भी किसी के सामने ज़ाहिर ना होने दें। अपनी कमज़ोरियों को आपको ताकत बनाना है, ठीक है? आपको अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना है और उसको सुधारना है। अगर आपको जैसे मान लीजिए अंधेरे से डर लगता है, अगर आपने ये बात ज़ाहिर कर दी, तो सामने वाला आपको बार-बार ऐसी स्थिति में डालेगा जहाँ से आप डरें। तो आपको क्या करना है कि उस अंधेरे का सामना करना है, उस डर का सामना करना है। आप जैसे हैं खुद को वैसे स्वीकार कीजिए। कोई अगर आपसे कहता है कि तुम तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, तो कोई बात नहीं, हाँ, मैं कमज़ोर हूँ। मैं जैसा हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। मैं अपना फ़ेवरेट हूँ। जब आप उसको ऐसे कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक बुली नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि दोस्त बनाइए। जी हाँ, एक अच्छे सच्चे दोस्त बनाइए। जब हमारे अच्छे सच्चे दोस्त होते हैं जो हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो ऐसे भी लोगों को लोग बुली नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए, अकेले मत रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अकेले में इंसान हमको कमज़ोर समझने लग जाता है और हमें परेशान करने के लिए आने लग जाता है। इसलिए अपने आप को उसके सामने कमज़ोर ना दिखाइए और आप हमेशा ग्रुप में रहिए ताकि वो आपको परेशान करने के लिए आ ही ना सके। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है। जी हाँ, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। सेल्फ डिफेंस दोनों को आना चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस आता है, हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसलिए सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो अगर आपने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया है, तो उनको सेल्फ डिफेंस सिखाइए ताकि बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ जी सके और कहीं भी जा सके। अब आपको क्या करना है कि आपको कभी-कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देना है। जी हाँ, हमारा कभी-कभी कोई रिएक्शन ना देना भी सबसे बड़ा रिएक्शन होता है। कभी-कभी हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी आवाज़ होती है। तो जो आपको परेशान कर रहा है, जो बुली कर रहा है, वो यही चाहेगा कि वो आपको इतना इरिटेट करे कि आप इरिटेट होकर कोई ऐसी हरकत करें जिसका वो फ़ायदा उठा सके। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है। जब आपको इरिटेट करे, आप अपने चेहरे पे कोई भाव ही ना लाएँ। जब वो आपको कुछ भी कहे तो आप ऐसा रिएक्शन दें कि आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मतलब उसकी उपस्थिति आपके लिए मायने ही नहीं रखती है। जब आप ऐसा व्यवहार उसके साथ करेंगे तो कुछ दिनों में वो ही परेशान होने लग जाएगा। उसको लगेगा कि अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाला ना आपकी एक गलती का वेट कर रहा होता है। अगर आप उसको ये मौका दे देंगे तो वो जीवन भर आपका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए आपको ये मौका उसको देना ही नहीं है। आपको उसको कोई रिएक्शन ही नहीं देना है। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए, अपनी आवाज़ बनाइए। फिर देखिएगा कि वो सामने वाला आपको बुली बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपकी खामोशी से ही डर जाएगा। जी हाँ। अब आपको क्या करना है? रिवेंज लेना है। जी हाँ, रिवेंज लेना है, लेकिन साइलेंटली। जी हाँ, आपको अपनी सक्सेस से उससे बदला लेना है, जो आपको बुली कर रहा है। जो ये कहता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उसको करके दिखाइए। वो अगर आपसे कहता है कि तुम क्लास में सबसे पीछे ही रहोगे, तो उसको टॉप में आकर दिखाइए। इससे क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आएगा और जब वो आपकी सक्सेस देखकर जलेगा या दुखी होगा ना, तो आपको एक खुशी भी मिलेगी कि जो मेरी बुराई किया करता था, जो मुझे कुछ नहीं समझता था, आज मैंने उसका मुँह बंद कर दिया। वो कुछ कहने लायक ही नहीं रहेगा। तो अपनी सक्सेस से, अपने कर्म से उसको चुप करके दिखाइए, ना कि आपको उसके खिलाफ हिंसा करना है, ना ही उसके जैसे बनना है ना? और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करिए। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप अपने आप को सबसे सक्षम मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आप हर एक स्थिति का सामना कर सकते हैं। है ना? आप अगर मन में ये विश्वास रखेंगे तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा और ना ही किसी को मौका दीजिए आप ऐसे ही खुद गलती करके। ना बुली करें, ना बुलिंग सहें। दोनों ही खराब आदतें हैं। अगर आप सह रहे हैं तो भी आपकी गलती है, अगर आप कर रहे हैं तो भी आपकी गलती है।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और अगर आपके संग बुलिंग हो रही है तो आप इन बातों को फॉलो कीजिए। अगर आप भी बुलिंग का शिकार हैं तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरी इन बातों को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में कितना चेंज आया ये भी मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।